अष्टमी का भोग क्या है? नवरात्र के अंतिम दिनों में यानी अष्टमी और नवमी को कन्या पूजन किया जाता है। कन्या पूजन के बिना नवरात्र का व्रत अधूरा माना जाता है। इसमें छोटी कन्याओं को पूरी, हलवा और चने का भोग, कन्या पूजन भोग रेसिपी लगाया जाता है। मासिक दुर्गा अष्टमी के दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए और स्नान करें। लाल रंग के वस्त्र धारण करें। इसके बाद पूजा स्थान को गंगाजल से शुद्ध करें। एक वेदी पर लाल वस्त्र बिछाकर मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित करें। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार 30 सितंबर को दुर्गा अष्टमी मनाई जाएगी। इसी दिन कन्या पूजन के साथ हवन भी किया जाएगा। वहीं इस बार 1 अक्टूबर को महानवमी नवमी 2025 डेट का पर्व मनाया जाएगा। जो लोग नवमी तिथि मनाते हैं वे इस दिन कन्या पूजन व हवन कर सकते हैं। गुलाबी रंग का महत्व। पिंक कलर साइकोलॉजी पर्सनालिटी। मां महागौरी बेहद प्यारी है और स्थिर है। महागौरी गणेश और कार्तिकेय की मां है और अब राक्षसों का संहार करने के बाद वो शांत रूप में आ गई हैं और अपने भक्तों को प्रेम, दया और समृद्धि प्रदान करने वाली हैं। ऐसे में आप इस रंग के कपड़े पहनकर मां की पूजा कर सकती हैं। अष्टमी का व्रत कब है? 30 सितंबर को अष्टमी है और 1 अक्टूबर को नवमी की पूजा होगी। इस बार नवरात्रि 10 दिन के लिए है। ऐसे में व्रत के पारण को लेकर लोगों में कंफ्यूजन बना हुआ है कि कथा क्या है। महागौरी की व्रत कथा। महागौरी कथा। दुर्गा अष्टमी व्रत कथा के अनुसार देवी सती ने पार्वती रूप में भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। एक बार भगवान भोलेनाथ ने पार्वती जी को देखकर कुछ कह दिया जिससे देवी का मन आहत हो गया और पार्वती जी तपस्या में लीन हो गई। एक कथा अनुसार भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए देवी ने कठोर तपस्या की थी जिससे इनका शरीर काला पड़ जाता है। देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान इन्हें स्वीकार करते हैं और शिव जी इनके शरीर को गंगा जल से धोते हैं। तब देवी विद्युत के समान अत्यंत कांतिमान गौर वर्ण की हो जाती है तथा तभी से इनका नाम गौरी पड़ा। नवरात्रि के 8वें दिन का मंत्र क्या है? मां महागौरी का मंत्र। मां महागौरी मंत्र। महागौरी शुभन दद्यान महादेव प्रमोदा। नवरात्रि की अष्टमी का व्रत कब है? 30 सितंबर को अष्टमी है और 1 अक्टूबर को नवमी की पूजा होगी। इस बार नवरात्रि 10 दिन के लिए है। ऐसे में व्रत के पारण को लेकर लोगों में कंफ्यूजन बना हुआ है। मां महागौरी का मंत्र। मां महागौरी मंत्र। महागौरी शुभन दद्यान महादेव प्रमोदा। देवी सर्वभूतेषु मां गौरी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रि 8 डे व्रत कथा इन हिंदी। नवरात्रि के 8वें दिन की कथा। नवरात्रि के 8वें दिन की व्रत कथा अनुसार देवी महागौरी 16 वर्ष की वो अविवाहित कन्या है जिन्होंने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए वर्षों कठोर तपस्या की थी। इस कठोर तपस्या के चलते उनकी त्वचा पर धूल जम गई जिससे उनका रंग काला पड़ गया था। नवरात्रि में अष्टमी का क्या महत्व है? अष्टमी के दिन माता महागौरी की आराधना की जाती है। मां मातृत्व, आशीर्वाद और आध्यात्मिक शक्ति देने वाली देवी मानी जाती हैं। उनकी पूजा से भक्त भय और संकट से मुक्ति पाते हैं। माता को अन्नपूर्णा भी कहा जाता है, इसलिए इस दिन कन्याओं को भोजन करवाकर उनका सम्मान किया जाता है जिससे घर में कभी अन्न की कमी न हो। दुर्गा जी को कौन से फूल नहीं चढ़ाने चाहिए? इमली भी माता दुर्गा को भोग में चढ़ाने के लिए वर्जित है। स्कंद पुराण के अनुसार कि इमली का भोग माता को नहीं लगाना चाहिए। इस कारण माता के प्रसाद में इमली की चटनी आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अष्टमी का व्रत कैसे रखा जाता है? एक वेदी पर लाल वस्त्र बिछाकर मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित करें। मां दुर्गा को लाल चुनरी, सिंदूर, अक्षत, रोली, कुमकुम, धूप और दीप अर्पित करें। पूजा में मां दुर्गा के मंत्रों का जप करें और दुर्गा चालीसा का पाठ करें। अंत में आरती करें। अष्टमी के लिए क्या प्रसाद है? घर और मंदिर हलवा, पूरी और चना जैसे पवित्र प्रसाद की सुगंध से भर जाते हैं जिन्हें प्रसाद के रूप में चढ़ाया और वितरित किया जाता है। इन पारंपरिक मिठाइयों के अलावा केसरी, खीर और पेड़ा जैसी क्षेत्रीय मिठाइयाँ भी प्रसाद में शामिल होती हैं जो भक्ति और कृतज्ञता का प्रतीक हैं। दुर्गा देवी का पसंदीदा फूल कौन सा है? अपराजिता के फूल को मां दुर्गा के प्रिय पवित्र फूलों में से एक माना जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि अपराजिता मां दुर्गा का दूसरा नाम है जिसका अर्थ है जिसे कोई पराजित नहीं कर सकता। इसलिए ये फूल दुर्गा देवी के उपासकों के लिए अत्यंत पवित्र हैं। दुर्गा मां को कौन सा रंग पसंद है? लाल रंग माता को अति प्रिय होता है। उन्होंने कहा कि हमें मां दुर्गा की पूजा के दौरान भी लाल रंग का इस्तेमाल करना चाहिए। पूजा में लगने वाले वस्त्र का रंग लाल होना चाहिए।
अष्टमी की पूजा क्यों की जाती है? महाअष्टमी का पर्व 30 सितंबर को मनाया जाएगा। इस दिन मां महागौरी की पूजा की जाती है, जो आदिशक्ति का एक स्वरूप है। वे पवित्रता, शांति और सादगी का प्रतीक मानी जाती हैं। मान्यता है कि इसी दिन मां दुर्गा ने चंड, मुंड और रक्तपीत जैसे असुरों का वध किया था। कौन सा फल नहीं चढ़ाना चाहिए? माता रानी को न चढ़ाएं ये फल। इनमें नींबू, इमली, नाशपाती, अंजीर और सूखा नारियल शामिल हैं। इन फलों को अशुभ माना जाता है और इन्हें देवी को चढ़ाने से पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। इसके साथ ही यदि कोई फल जूठा, गला सड़ा या बासी हो तो उसे भी भोग के रूप में नहीं चढ़ाना चाहिए। दुर्गा अष्टमी के दिन सुबह स्नान करने के बाद सबसे पहले पान का पत्ता लें। फिर केसर, इत्र और घी को मिलाकर स्वास्तिक बनाएं। स्वास्तिक बनाने के बाद उस पर कलावा लपेटें और अंत में एक सुपारी उस पर रखें। इस पूरी सामग्री को मां दुर्गा के चरणों में अर्पित करें और मन ही मन सुख शांति के लिए प्रार्थना करें। क्या भोग लगाया जाता है? ज्यादातर लोग इस दिन आलू पूरी, छोले, हलवा और खीर बनाई जाती है, लेकिन इसके अलावा भी आप दूसरे कुछ स्वादिष्ट चीजें बना सकते हैं। आप मीठे में सूजा या आटे के हलवा के अलावा कई चीजों बना सकते हैं, जो आपके घर आई कन्याओं और परिवार के सभी सदस्यों को बहुत पसंद आ सकता है। मुताबिक मां महागौरी को नारियल अत्यंत प्रिय है, इसलिए अष्टमी के दिन नारियल से बनी खीर का भोग, मां महागौरी भोग, लगाना शुभ माना जाता है। ये खीर न केवल स्वादिष्ट होती है, बल्कि दूध और नारियल की मीठी खुशबू से आपका पूरा घर महक उठता है।